अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस अफ़गानी चांप। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरे पास जो है 1.5 किलो के करीब जो है बीफ की चांप है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे मटन की भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बीफ की यूज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी बड़े पीसीज हैं। इनको पहले हम लगाएंगे स्टीम। कुकर में मैंने इनको डाल लिया है और पानी हम डाल लेंगे इतना जिसमें कि ये 80% तक टेंडर हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको टेंडर नहीं करना। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक प्याज मीडियम साइज़ का, और ये इसी के अंदर ही जो है वो मैश होके इसके साथ लग जाएगा। बहुत ज़्यादा प्याज हम इसमें नहीं डाल रहे, बस एक मीडियम साइज़ का हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं और फिर हम इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ले लेंगे। हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए मुझे थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होगा, आप लोग साइज़ देख लीजिएगा। और अगर मटन की ले रहे हैं तो फिर तो बहुत नॉर्मल सा पानी आपने डालना है। तो साथ ही मैंने नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और पानी मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम लगा लेंगे, फिर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर हम इसकी मैरिनेशन का सामान ले लेते हैं। धनिया है मेरे पास 1/2 बंच, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है बहुत अच्छा सा। और यहाँ पर मेरे पास है दही। दही मैं ले रही हूँ इसके अंदर 1/2 केजी के करीब मैं दही ले रही हूँ, तो आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। ये है मेरी घर की मलाई। आप लोग इसके अंदर जो है वो टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्ले या मिल्क पैक की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर की है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग इसमें घर की मलाई यूज़ करें। उसका जो टेस्ट आता है वो माइंड ब्लोइंग आता है। तो हमारा दही और मलाई जो है वो मिक्सअप हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरे जो हमने पेस्ट बनाया है इसका, धनिए का, हरी मिर्चों का और प्याज का, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और मैंने पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा दही ऐड किया था उसके अंदर, इसलिए आपको वो वाइट पेस्ट नज़र आ रहा है। मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा। फिर हम अपनी जो चांप हमने की हुई है, स्टीम लगाई हुई है, उसको इसके अंदर मैरिनेट करेंगे। अगर हम लोगों आपके पास टाइम है तो बेटर है कि आप इसको पूरा एक दिन 24 आवर्स के लिए मैरिनेशन इसकी रखें, तो फिर इसको आप नेक्स्ट प्रोसेस इसका करें। तो कुछ सूखे मसाले इसके अंदर जाएंगे। ब्लैक पेपर ली है मैंने 1/2 टीस्पून, साथ ही मैंने इसके अंदर वाइट पेपर ली है 1 टीस्पून। वाइट पेपर बहुत आसानी से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे मिल जाती है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट 1/2 टीस्पून। नमक हमने चांप में भी डाला हुआ है, तो नमक का जो है ध्यान रखना है, हाथ रोक के डालना है। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया जो होता है हमारा, इनको हमने ड्राई रोस्ट किया है। और उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है, बहुत अच्छा सा इसको जो है दरदरा सा पीस लिया है। इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आता है। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी। अगर आपके पास घर की है तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो फिर आप पैकेट की ले लें, वो यूज़ करें। तो मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। अभी इसके अंदर हम अपनी बीफ की जो चांप्स हैं वो डाल लेते हैं और इसको हम मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखें, बल्कि प्रेफर करूँगी मैं कि आप लोग इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट करें, तो इसका बहुत कमाल का जायका आएगा, बहुत कमाल का इसका टेक्सचर आएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम सारे दही का जो हमने अपना पेस्ट बनाया है उसको पूरी चांप के ऊपर लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पीसीज बहुत बड़े हैं और अभी मैंने काफ़ी बड़ा बाउल लिया है। तो अगर आपके बड़े पीसीज हैं तो आपने बहुत ज़्यादा थोड़ा वाइड सा बर्तन लीजिएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे से जो है मैरिनेशन सारे आप हमारा जो बीफ है उसको लग जाएगी। तो अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करने के लिए हम अच्छे तरीके से मसाले लगा लेते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च जो है कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये अफ़गानी फूड जो है ये थोड़ा सा माइल्ड ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग जो है, फिर भी मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम। तो यहाँ पे हमने पूरा मसाला लगा लिया है अपनी चांप को बहुत अच्छी सी। और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबलस्पून भर के, मैं भूल गई थी शुरू में डालना, तो अभी इसलिए मैं इस टाइम पे इसको डाल रही हूँ। आप लोग जब प्याज और धनिया हरी मिर्चों को ब्लेंड करें तो आप उसी टाइम उसके साथ अदरक और लहसुन भी डाल दीजिएगा और उसको ब्लेंड कर लें, तो बहुत अच्छा सा वो हो जाता है। तो अभी मैं इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर हम इसको करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस, इसको हम फ्राइंग के प्रोसेस पर लेके जाएंगे।
तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो बीफ है, हमारी बीफ चांप जो है उसको मैरिनेट हुए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, 1 से 1.5 कप ऑयल ले लिया है और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है। जैसे आप देख सकते हैं दही है और दही की छींटों से ऑयल उड़ रहा है, तो यह हमारे हाथों को भी जला सकता है। बहुत ही एहतियात से आपने ये इसका स्टेप करना है। तो अभी मैं इसको फ्राई करूँगी बहुत अच्छा सा, दोनों साइडों से इसके जो है गोल्डन कलर आ जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है। और फिर उसके बाद हम इसका जो सारा पेस्ट है उसके साथ इसकी कुकिंग करेंगे बहुत अच्छी सी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे इस पैन के अंदर 4 से 5 पीस तो इजीली आ सकते हैं, लेकिन आपने अपनी सहूलत के मुताबिक जितने आ सकें उतने आपने डालने हैं और उनको आपने बहुत अच्छा सा जो है कलर दे लेना है दोनों साइडों से अच्छा सा। तो अभी एक साइड हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो सा है इसका कलर आ जाए। और यहाँ तक ही इसका प्रोसेस है, जब हमने इसके मसाले को पकाना है उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा जो है इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहीं पे ये टेंडर हो गया है। तो चांप जो है वो सारी मैं फ्राई कर चुकी हूँ और सारा ऑयल मैंने एक बार ड्रेन कर लिया था। ये एक्स्ट्रा ऑयल है जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल बचा हुआ है चांप में से, उसी में हम जो है इसकी ग्रेवी कुक करेंगे, क्योंकि सारे बीफ का अरोमा इसके अंदर आ चुका है। आपने इसको वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कहीं पे वो जला हुआ योगर्ट है वो जल जाता है, जला हुआ नज़र आए, तो आपने उसको यूँ स्टेन कर लेना है जैसे मैंने इसको किया है। तो आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर हम एहतियात से डाल देंगे ये अपना सारा बैटर जो हमने बनाया हुआ था दही का। तो आपने बहुत एहतियात से ये इसको डालना है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से एकदम उछलेगा और एकदम जलने की तरफ आएगा दही, या फट भी सकता है। तो इसको हम इंस्टेंटली हिलाएंगे ताकि ये जो है दही हमारा फटे नहीं, वरना ये फ़ौरन से जो सा है हमारा दही जो है फट जाएगा और इसकी फुटकी बन जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पूरी मेहनत हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो बहुत अच्छा से इसको हम भून लेंगे तब तक कि इसका ऑयल जो है रिलीज़ हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा दही जो है वो पक चुका है बहुत अच्छा सा। अभी इसके अंदर मैं ये फ्राई की हुई हमारी जो चांप है वो ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी चांप का कलर कितना खूबसूरत आया, कितना ज़बरदस्त हमारी चांप का कलर आया। दोनों साइडों से बहुत अच्छी सी ये रोस्ट हुई है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसके अंदर पकाएंगे अपनी ग्रेवी के अंदर, जब तक कि हमारी ग्रेवी थिक नहीं हो जाती या इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसी में हमारी चांप में जो 10 to 15% कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हमारी चांप को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल रिलीज़ हो गया। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, और आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। हमने इसमें उतनी ग्रेवी रखी है जितनी हमें चाहिए थी। तो 5 मिनट इसको दम पे रखते हैं और फिर हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारी बीफ अफ़गानी चांप बन के तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने पैन, ऑयल ले लेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल ले लेंगे। ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाए। ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो ये रेसिपी है जी बहुत ही मज़ेदार। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ईद पे इसको ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पे हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है फ्राई हो चुका है। यहाँ पर है मेरे पास ½ kg बोनलेस बीफ का, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ को मैंने जो सा 80% गला लिया हुआ है और इसमें है ये 2 पीस चर्बी के। शनवारी कढ़ाई चर्बी के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। अगर आपने बीफ या मटन की कोई रेसिपी ट्राई करनी है और उसमें आपने चर्बी का पीस नहीं डाला तो आपकी शनवारी कढ़ाई का वो टेस्ट कभी भी नहीं आएगा जो आना चाहिए। मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून भर के। हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून, क्रश्ड पेपरिका जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च बहुत से खूबसूरत कलर के लिए, और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर ½ टीस्पून, रोस्टेड धनिया पाउडर है, ज़ीरा जाएगा ½ टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 5 से 6 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे, और बहुत अच्छा सा इसको भून लेंगे मसाले को। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रश्ड किए हुए टोमेटो। आप टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई बन के तैयार हो गई। तो टमाटरों का पानी जब तक अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और हमारा मटन बीफ उसमें गल नहीं जाता तब तक के लिए हम इसको पका लेंगे। 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया यखनी का, जो हमारे बीफ की यखनी थी, और अब हम इसको 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे।
तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है बन के तैयार है, बहुत शानदार, बहुत ही मज़ेदार। और हमने इसको गार्निश किया है जूलियन कट अदरक के साथ, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे, डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब ये कढ़ाई बनती है, तो इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार बीफ शनवारी कढ़ाई, इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपने बकरा ईद के मेन्यू में ऐड करें तो आपके मेहमान और आपका ख़ानदान खुश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिए। मारियाज़ किचन, मारिया की किचन में आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ स्टीम मटन। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा और हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन के लिए ले लेंगे एक बड़ा खुला बर्तन, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा किलो दही है मेरे पास, जिसको हमने बहुत अच्छा सा बीट कर लेना है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और बहुत अच्छी सी हमारी मैरिनेशन तैयार हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मटन की चाँप, जो है मेरे पास 2.5 किलो के करीब। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो दही जो है हमारा बहुत अच्छा सा बीट हो चुका है। तो अभी इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि है मेरे पास 3 टेबल स्पून। इसके लिए मैंने लिए थे 2 लहसुन, पूरे 2 लहसुन के फ्लावर और 4 इंच का टुकड़ा अदरक का, और उसका हमने बना लिया पेस्ट। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मसाले में ऐड कर लेंगे। मसाले आपने बहुत अच्छी तरह नोट कर लेने हैं, तरीका नोट कर लेना है। तो आपका ये स्टीम रोस्ट जो सा है मटन के साथ बनाएं, चिकन के साथ बनाएं, बहुत ही कमाल का बनेगा और आपके खाने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी यहाँ पे हम ऐड करते हैं सिरका। 2 to 3 टेबल स्पून मैं सिरका ऐड करूँगी। आप लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। सोया सॉस ली है मैंने यहाँ पर, सोया सॉस भी हम डाल लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। कुछ लोगों को कम पसंद होती है, कुछ को ज़्यादा पसंद होती है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो सा है, बड़ा वाला स्पून है ये, तो ये बन जाएगा हमारा 3 to 4 टेबल स्पून बन जाएंगे सोया सॉस के, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ मेरे मटन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स जो से हैं वो सारे क्वांटिटी में कम कर लेने हैं। तो हमारा जो मैरिनेशन है वो मिक्स हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, सोया सॉस भी हमने डाली हुई है, सॉल्टी होती है तो आपने नमक एहतियात से डालना है। रेड चिली पाउडर है हमारे पास, भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप कम खाते हैं तो कम यूज़ कर लें, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे ले रहे हैं हल्दी पाउडर का, टर्मरिक पाउडर का, ताकि हमारे स्टीम रोस्ट को आ सके खूबसूरत सा कलर, बहुत ही मज़ेदार सी लुक देगा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रश्ड पेपरिका, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी हॉट नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा हमारे स्टीम रोस्ट में। धनिया पाउडर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के, रोस्टेड धनिया पाउडर है, आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं घर पे खुद ही और उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म दे दें। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर का डालेंगे। बादियान का फूल जाएगा एक, और साथ जाएगा 1 टुकड़ा उसका जवैत्री का, 1 इंच का फूल है जवैत्री का। मोटी इलायची डालेंगे 1, ये बहुत दे दें। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर का डालेंगे। बादियान का फूल जाएगा 1, और साथ जाएगा 1 टुकड़ा उसका जवैत्री का, 1 इंच का फूल है जवैत्री का। मोटी इलायची डालेंगे 1, ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना। दालचीनी जाएगी 2 टुकड़े दालचीनी के मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, साथ कुछ काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तिक्का मसाला, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेशनल का, बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग यूज़ करें इसको। और तिक्का मसाला डालूँगी मैं बस 1.5 टेबल स्पून, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और ये है जी मेन इंग्रेडिएंट इसका, जो कि है बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। मीट टेंडराइज़र है ये बेकिंग पाउडर, जो है ये बहुत जल्दी गोश्त को जो सा टेंडर करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में। कोई इसका टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। मीट टेंडराइज़र नहीं है आपके पास, बेकिंग पाउडर ऑलमोस्ट सब घरों में होता है, तो आप इसको यूज़ करें। 3 मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ,
और अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपना मटन। तो आप ये देख सकते हैं मटन की चाँप हमारी अच्छी खासी सेहतमंद जानवर की मटन की चाँप है। और इसको अब मैं लगा दूँगी, मैरिनेट कर दूँगी। मसाला सारा बहुत अच्छा सा हमने इसको लगा देना है और कम से कम इसको मैं रख रही हूँ 6 से 7 घंटे, ताकि बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हमारी हो जाए। मसाले जो उनसे हैं वो हमारे मटन के अंदर बहुत अच्छे से रच जाएँ। तो आप भी जो है जब अपना मटन स्टीम रोस्ट करें तो आप उसको भी 5 से 6 घंटे रखें, ताकि अच्छे से मसाले सारे लग जाएँ। और अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर का, और इसको हम कर देंगे मिक्स बहुत अच्छा सा, ताकि ब्लैक पेपर पाउडर का जो टेस्ट है वो भी हमारे चाँप के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। और अब हम इसे कवर करके रख देते हैं, फिर करते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं इसको लगाने लगी हूँ अब स्टीम। 5 से 6 घंटे हो गए हमारे मटन को मैरिनेट हुए हुए, और मटन को मैंने जो सा है डाल दिया है कुकर के अंदर। इसके अंदर हमने इसको स्टीम लगा देना है। पहले हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि मटन जो है वो अपना पानी रिलीज़ करे। जो दही लगा हुआ है मटन को उसका पानी निकले, और उसी पानी के अंदर फिर हमारा मटन जो है टेंडर होगा। तो अभी मैं इसको कवर करके 40 मिनट्स के लिए स्टीम लगा दूँगी, फिर दिखाती। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारी चाँप कितनी ज़बरदस्त सी टेंडर हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं हमारा जो चाँप का पीस है बिल्कुल साबुत है, कोई पीस कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और अभी ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका है। मैंने इसको निकाल लिया बड़े पैन के अंदर, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा जो सा ड्राई हो जाए। और मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जो दही का और मटन का अपना पानी निकला है उसी के अंदर ये टेंडर हुई है। और मज़ेदार ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो इसको हम करते हैं ड्राई, और फिर करते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम बहुत अच्छा सा इसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मुसलसल जो है हमारा मटन भुन रहा है आपके सामने। मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसको कर लिया है 2 हिस्सों में, 2 जगह पे इसको कर लिया है। बहुत ज़्यादा हो आपका भी तो आपने 2 जगह पे इसको जो सा शेयर कर लेना है। ये देखें एक साइड पे वो पैन में हो रहा है, इधर हमने कढ़ाई में इसको डाल लिया, ताकि हमारा मटन जो है वो टूटे नहीं, और बहुत ज़बरदस्त सा जो सा है इसका स्टीम रोस्ट तैयार हो। इसका सारा मसाला बहुत अच्छा सा भुंजे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो। कोई ऑयल एक्स्ट्रा आपने इसमें नहीं डालना, मटन का अपना ऑयल निकलेगा उसी के अंदर ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, और बिल्कुल भी आपको स्टीम रोस्ट से स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए मटन हमारा जो है सारा भुन चुका है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा। अभी हम इसको देंगे स्मोक, जो कि है मेन इंग्रेडिएंट हमारे इस स्टीम रोस्ट का। कोयले का स्मोक देंगे। कोयले के ऊपर मैं रख रही हूँ एक बादियान का फूल, एक टुकड़ा चाय उसका जवतरी का, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आएगी, इतनी ज़बरदस्त आएगी कि आपके खाने वाले आपसे ये पूछेंगे कि आपने इसको बनाया कैसे है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बहुत ही मज़ेदार जायका। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो इसको देते हैं स्मोक, फिर करते हैं डिश आउट, और तो आपको दिखाते हैं। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा मटन स्टीम रोस्ट बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सपोर्ट करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।